इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर। मैं आपको एनिमल टिश्यू का पहला वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको दूसरा उसका वीडियो प्रोवाइड करने जा रही हूँ एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मसल्स टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। यहाँ पे मसल्स टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूरल टिश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना डिटेल में हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे आपने इसको लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। और यकीन मानिए न्यूरल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हायर क्लास तक आपको इसको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स टिश्यू को मैं इससे ज़्यादा नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है और जितना मटेरियल वहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा ही लिटिल बिट ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। मैं ये कहूँगी आपको डेफिनेशन आ सकती है कहाँ पे ये होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका करेक्टरिस्टिक क्या है मेन। दिस इज़ न्यूरल टिश्यू का आपको पूरा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, प्लस उसके फंक्शन और उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। क्लियर? सो स्टार्ट विद द फर्स्ट मसल्स टिश्यू। सो मसल्स टिश्यू इज फॉर्म द मसल्स ऑफ द बॉडी। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कोई भी बॉडी मूवमेंट्स होता है उसमें मसल्स का क्या रोल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का रोल प्ले करती है। दस दे हेल्प द बॉडी इन इट्स मूवमेंट, और ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के थ्रू बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है, मूवमेंट्स में हेल्प करती है। द थ्री काइंड्स ऑफ मसल्स फ्रॉम द लोअर क्लासेज यू ऑलरेडी नोज इज, फर्स्ट इट इज स्ट्रेटेड, द अनदर वन नेम इज स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइप्ड मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री आपने बचपन में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो वॉलेंट्री मीन्स जो हमारे विलिंग के अनुसार काम करती है, जिसको हम अपने इच्छा अनुसार जिसको मसल्स को हम मूव करवाते हैं। तो इसके अदर नेम भी है स्ट्रेट मसल्स, स्केलेटल मसल, स्ट्राइप्ड मसल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड क्या होती हैं? स्मूथ होती हैं, अनस्ट्राइप्ड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स दे आर नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, वो हमारे कहे अनुसार या हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। इस टाइप की मसल्स को कहते हैं अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। ये स्मूथ होती हैं, अनस्ट्राइप्ड होती हैं, इस पर स्ट्राइप नहीं होती है। क्लियर? थर्ड वन इज़ द हार्ट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? जो आपके हार्ट में इजीली हार्ट में ही पाई, वन एंड ओनली इन द हार्ट। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स देख पा रहे हैं। फर्स्ट वाली जो स्ट्रेटेड है, सार्कोलेमा इज द आउटर लाइनिंग, जो कवरिंग होती है लाइन की, इनमें डार्क बैंड होते हैं जिसको स्ट्राइप्ड शेप में, न्यूक्लियस होता है और ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है। सेकेंड वन इज़ द अनस्ट्रेटेड वन, ये बहुत पतली लंबी सी होती हैं और सिरों पर जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे बिल्कुल कोन लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होती है? ये स्क्वायर शेप में होती हैं और ये इसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है? ऑब्लिक्यू कनेक्शन, जो भी इनमें कनेक्शंस होते हैं अदर मसल से। एंड न्यूक्लियस होता है, माइक्रोफाइब्रिल इनको कहते हैं, जो कि रेशे वाली इसमें लाइंस होती हैं, इनको माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। क्लियर? अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड मसल्स। क्या होती हैं? अब हम देखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। तो स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं? अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, द मसल्स इन योर आर्म्स मूव ओनली व्हेन यू वांट। क्लियर? फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वांट टू लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड, जब कोई आप बॉक्स को उठाना चाहेंगे ग्राउंड से तो वो आपकी विलिंग पे काम करेंगी। कॉमन प्लेसेस टू फिश सच मसल्स आर आर्म्स, लेग्स, द बॉडी वॉल, फेस, नेक, डायफ्राम एक्सेट्रा। तो ये इन जगहों पे, ये इन ऑर्गन्स पे पाई जाती हैं ये मसल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वॉलंटरी मसल्स कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वन इज अनस्ट्रेटेड मसल्स आर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। ये काम नहीं करती हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी के भी अंडर कंट्रोल नहीं होती। मूवमेंट ऑफ द पासेस ऑफ द फूड इन द इंटेस्टाइन आर कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अनस्ट्रेटेड मसल्स इन द इंटेस्टाइन वॉल्स। Such muscles are composed of cylinder tapering cells. Examples: muscles of the iris of the eye and those in the skin. अब आयरिस ऑफ द आइज़ आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत तेज़ सी लाइट आँखों पे गिरती है तो अपने आप ही आँखें सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाती है। तो ये मूवमेंट ऑफ द आइरिस की वजह से होता है। सो क्लियर इट इज़ कि ये अपने आप ही अंडर कंट्रोल होती हैं, ये किसी और के कंट्रोल में काम नहीं करती हैं। Muscles found in the lining of the blood vessels, the urinary bladder and the uterus. I think it's clear to you. Next one is the cardiac muscles. The third category of the muscles is these are the involuntary and are found only in the heart.
द सेल हेयर आर स्ट्रेटेड एंड कंपेरेटिवली शॉर्ट, ये थोड़ी सी शॉर्ट होती है कंपेरेटिवली टू इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स के। अनलाइक द अदर मसल्स, कार्डियक मसल्स फाइबर एंड ब्रांच्ड, ये ब्रांच होती हैं, और जो हमने देखा था कनेक्टिविटी होती है मसल्स के बीच में, उनको कहते हैं ऑब्लिक्यू कनेक्शन। क्लियर? दे आर कंट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून, ये किसी भी स्टिमुलेशन से काम नहीं करती हैं, ये लगातार काम करते रहती हैं और ये जल्दी से थकती भी नहीं है। क्लियर? न्यूरल टिश्यूज constitute of the nervous system. This tissues is made up of elongated cells called neurons. Show a typical neurons of nerve cells. Each nerve cells consist of a cell body prokaryon. प्रोकैरियन आपकी ये बॉडी, ये वाला पोर्शन जिसको कहेंगे, इसको प्रोकैरियन कहेंगे या साइटोन कहेंगे। दिस इज अ सेलुलर पार्ट ऑफ द नी नर्व सेल्स। हमने जब ये सेल चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है, यही वो नर्व सेल है। क्लियर? Show a typical neuron of a nerve cell. Each nerve cells consist of a cell body prokaryon or cytone containing the nucleus. Clear? One or more elongated hair-like extensions, dendrites or dendron. These are the dendroids, and dendrites is this one, smaller one of thread-like structure, and dendron is the just lies behind that dendroids. Clear? One of these, the axon, may be very long. Axon is this one portion. You can see that easily here. It is the axon one. Clear? Sometimes as long as 1 मीटर, ये इतना लंबा भी होता है जितना 1 मीटर कहते हैं, और इवन 3 मीटर्स एज इन एन एलिफेंट। एलिफेंट में ये 3 मीटर्स तक लंबा होता है एक एक्सॉन, जो ये थ्रेड आप ब्लैक कलर की देख पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा गया है। यहाँ से कनेक्ट होकर ये बॉडी के किसी भी पार्ट तक पहुँचती है। द नर्व टिश्यू इज कंसर्न विद द परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स, ये काम करती है किसी भी रिस्पॉन्स पे, किसी भी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट रिएक्शन करती हैं। कोई भी सेंस ऑर्गन्स जहाँ पे भी सेंसेस होती हैं, ये वहाँ पे से उसको सेंसेस के लिए रिस्पॉन्स करती हैं। आई थिंक होप इट्स क्लियर टू यू। ये डायग्राम आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा कि ये वाला पार्ट जो होता है ये प्रोकैरियन और साइटोन कहलाता है। दिस वन इज़ द एक्सोन कम्प्लीटली, और ये एक्स्ट्रा सेल जो कवरिंग करती है एक्सॉन को, ये वाली सेल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन इसको कवर करती है एक्सॉन को। ठीक है? इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस भी होते हैं। न्यूरोलेमा जो बाहर की आउटर कवरिंग है, इसको न्यूरोलेमा कहते हैं, और जो अंदर जो एक लाइनिंग सी है, दिस इज नोन एज माइलन सीथ, और जो यह एक छोटा सा गर्थ सा हम कहेंगे, तो दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है? अभी आपके लिए सिर्फ स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इतना नर्व सेल्स का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिएगा। एंड रिलेटेड टू दिस, what are the topic is given here, what are the terms given here, we just need to remember. Clear? होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और एनिमल टिश्यू आज हम ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चार्ट भी है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हर इज़ अ वन चार्ट इज़ हियर। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे प्लांट टिश्यू में हमने देखा था, यहाँ पे एनिमल टिश्यू के भी चारों पार्ट जो भी हैं यहाँ पे वो सारे दिए हुए हैं। लाइक एपिथेलियल टिश्यू के क्या टाइप्स होते हैं, ये आप एक बार ड्रॉ कर दीजिएगा, ये भी आपको इसको लर्न करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एपिथेलियल टिश्यू कैसे होता है? थिन एंड प्रोटेक्टिव। इसके टाइप्स है स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। 6 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। Second one is the connective tissue. It is the fibrous connective tissue, tendon, ligament, fascia and adipose tissue. Second one is the cartilage. Third one is bone. Fourth one is the fluid and blood and lymph. Clear? Now, muscular tissue is striated, striped, voluntary, unstriated, unstriped, involuntary, cardiac, striated, branch and involuntary. The last one is the neural tissue. अभी जिसको हमने पढ़ा, न्यूरॉन्स, एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन्स फॉर्म नर्व्स फाइबर। आई थिंक होप इट्स क्लियर टू यू। आपको एनिमल टिश्यू समझ आ गया होगा। एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। होप इट्स क्लियर टू यू, और अच्छे से आप इसके नोट्स भी बना दीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आप न्यूरॉन्स को मत स्किप करिएगा बिल्कुल भी। क्लियर? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।